राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। हो चुकी है मेरे एक नए व्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। जूस ले आए हैं हस्बैंड जी, मौसमी जूस जो हर दिन की तरह आज भी लेकर आए हैं। इसका गिलास मैं पीऊँगी और अभी ही मैं बेड से जगी हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारा पेंट का काम लगा है और कुछ एक टाइम ही हमें रातने के लिए मिलता है, तो मैं इतनी जल्दी भी नहीं जग रही हूँ, नींद ही नहीं खुल रही है। जगकर मैंने यहाँ पर मौसमी जूस पिया और इसके बाद मैं सीधा नहाने जाऊंगी। आज मेरे बच्चों को छुट्टी है और इस पूरे व्लॉग में आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा जो हमारे घर की क्लीन है, हर एक चीज़ आज क्लीन होगी। आज मैं बाल भी धुलूंगी, तो बालों से मैंने पिन्ने वगैरह निकाल लिए हैं, यहाँ पर कपड़े ले लिए हैं और सीधा जाऊंगी मैं अभी बाथरूम में। सबसे पहले ब्रश करूंगी, डायरेक्ट उठकर मैं कभी भी ब्रश नहीं करती हूँ। आज सुबह उठकर पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने मौसमी जूस पिया और अभी मैं करूँगी ब्रश और इसके बाद फटाफट नहाऊंगी। आज बहुत सारे काम हमें निपटाने हैं। पेंट तो हमारा 2 दिन में ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो पेंट वाले थे 4 आए थे, पर उसके बाद जो क्लीनिंग है उसने क्या ही हालत कर रखी है। तो नहाने का सीधा मैं गई हूँ बालकनी में। जो हमारे फूल हैं इनको मैं पानी दूंगी। आजकल इनको डेली पानी देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी हो गई है। लू से बचने के लिए अर्ली मॉर्निंग इनको अच्छे से नहलाना पड़ता है। जितनी भी पत्तियाँ हैं पाइप लगा करके 10 मिनट के लिए इनको बिल्कुल ठंडा करना पड़ता है और जो पॉट है इसको भी पानी से भरना पड़ता है, क्योंकि दिन भर आजकल गर्मी है, लू चलती है, तो इससे सारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में ज़रूर पानी देती हूँ। ये वाला काम मैंने निपटा दिया है और यहाँ मैं ना आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा बहम में तो वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर चलिए मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। सिंपली ही क्रीम जो निविया क्रीम होती है वो मैं फेस पर अप्लाई करती हूँ। और आप मेरी बाजू देख सकते हैं, ये ना तो मेरे को कोई चोट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नहा रही थी, अभी मैंने बाजू पर देखा जो नीले कलर का निशान पड़ चुका है, एक बाजू पर और एक मैंने अपनी टांग पर देखा। ऐसे पिंडली की साइड में जो पिंडली होती है टांग की, इतना ही बड़ा निशान टांग पर भी है। ये निशान ना मेरे को बड़े बड़े दिनों बाद बॉडी के ऊपर आते हैं, तो ये बाजू के ऊपर आते हैं या मेरे को टांग के ऊपर आते हैं। ना मेरे को चोट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। ज़्यादा वैसे मैं अंधविश्वास में पड़ती नहीं हूँ, पर पहले मैंने सोचा दिखाऊँ आपको, नहीं दिखाऊँ, पर मैंने आपको दिखा दिया। ये मेरे ना बॉडी पर निशान पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं ये कोई पता नहीं है। तो बस मैंने ये नहाते टाइम देखा, एक बाजू एक टांग की पिंडली में, तो मैंने आपको भी दिखा दिए। और यहाँ हस्बैंड जी जो फ्रिज है उसको क्लीन कर रहे हैं। इसको हम तारपीन से भी क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि कलर चला जाता है तारपीन से, नहीं तो जो पेंट होता है तारपीन से हट जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही टफ हो गया था फ्रिज में से पेंट निकालना, छींटे लगे थे पेंट के और हस्बैंड बोल रहे थे मैं खुद निकालूंगा। धीरे 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 करके इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है और बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ और हम अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल हो गया, तारपीन हो गया, तो इन्होंने पानी से ही गला करके इसको साफ किया है फ्रिज को। और मेरे दोनों बेटे जग चुके हैं, अभी ये भी काम में लगे हैं फैन वगैरह क्लीन करने के लिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा खाना बनाने के लिए और आज ब्रेकफास्ट हमारी सिंपल ब्रेकफास्ट बन रही है। ब्रेकफास्ट में सिंपली पराठा बन रहा है। मेरी सब्जी भी बची हुई है कुछ, तो बच्चों को तो पराठा वैसे भी पसंद है, तो फटाफट से मैं सिंपल पराठा बनाऊंगी। मेरे दोनों बेटों को छुट्टी है, तो ये भी ना आज मेरे साथ काम की हेल्प करवाएंगे। हर एक छोटी चीज़ छोटी से बड़ी लेकर क्लीन होगी। तो दोनों बेटे हस्बैंड जी यहाँ पर फैन क्लीन करने लग पड़े हैं और मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना ही दी है। आप देख रहे हैं सिंपली ही पराठा बनाया है। और इसके बाद मैं चली गई हूँ अपने जो मैंने बालों में टॉवल लपेटा था उसको निकालने। मेरे बाल जो पानी टपक रहा था बालों में से
वो रुक गया है। अभी तो मैंने टॉवल को हटा दिया है और इसके बाद मैं क्लच लगा दूंगी और अब इसके बाद हम करेंगे अपनी ब्रेकफास्ट और जल्दी जल्दी से जुट जाएंगे अपने कामों में। पेंट करना तो इजी होता है फ्रेंड्स, हमने पेंट करने वालों को बुलाया, वो आए 2 दिन में कंप्लीट कर गए, पर जो हमारी क्लीनिंग होती है उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने चाय बना ली है, साथ में परांठे के साथ में चाय बनाई है, तो सिंपली ही परांठा साथ में चाय। यहाँ पर 4 कप मैंने चाय के लगा लिए हैं और सब्जी मेरी पिछले कल की बची हुई है, कद्दू की सब्जी। आप देख रहे हैं, बोलेंगे बार बार कद्दू कद्दू चला हुआ है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि आपको पता है काम चला हुआ है और बच्चे भी बोल रहे थे आज लंच बॉक्स जाना नहीं था, तो मैंने बस जल्दबाजी में यही बनाया, फटाफट से इनको दे दी है ब्रेकफास्ट। कद्दू की सब्जी, सिंपल परांठा, चाय ले ली है और सारी फैमिली बैठकर हम अपनी ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। अगर बच्चों ने यूनिवर्सिटी जाना होता तो इनको मैं लंच बॉक्स बनाती कोई सब्जी, पर चलिए चारों हम घर में हैं तो यहाँ पर फटाफट हमने की ब्रेकफास्ट और इसके बाद लगेंगे अपने कामों में। बाकी के जो काम है बहुत बारीकी के काम है, हर एक चीज़ के ऊपर ना कोई शीटा पेंट का पड़ा ही हुआ है। और ये हस्बैंड जी और बच्चे लग पड़े थे फिर से क्लीनिंग के काम में और मैंने यहाँ पर बर्तन इकट्ठे कर दिए। आप देख रहे हैं फैन ये क्लीन कर रहे हैं। हमारे घर में 5-6 फैन हैं तो इनको क्लीन करने में भी टाइम लगता है क्योंकि फैन के ऊपर छींटे पड़े हुए हैं और आपको पता है जो पेंट है उसको हटाना बहुत ही टफ हो जाता है। तो बारी बारी लगे हुए हैं, पहले प्रिंस क्लीन कर रहा था, अब दीक्षांत क्लीन कर रहा है, तो बारी बारी ये बांट लेते हैं आपस में दोनों मेरे बेटे। तो प्रिंस ने बोला मैंने एक क्लीन कर दिया, दूसरे को तो क्लीन करेगा, तो छुआला क्लीन कर रहा है। यहाँ मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और हाथों हाथ फटाफट मैं धुल दूंगी क्योंकि नेक्स्ट भी फिर दिन की तैयारी रहती है खाने की, जो हम लेडीज़ लोगों को ही करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं किचन का निपटा लूँ और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इनको अच्छे से धुल दूंगी। और इसी के साथ ही मैंने चने की दाल मंगवाई अभी दीक्षांत से, 2 पैकेट वो लेकर आया, आधा केजी के, मतलब केजी दाल वो लेकर आया है। एक को तो मैंने डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है और एक को मैंने प्लेट में ले लिया, इसको चुनकर मैं धुलकर भिगो डाल दूंगी। तो यहाँ पर डिब्बे में मैंने फिलअप कर दी है और बाकी की मैं आज बनाऊंगी लौकी और चने की दाल। आज दिन को मेरा यही है, चावल और लौकी चना दाल बनेगी। मेरे सारी ही फैमिली को बहुत पसंद है लौकी। अगर मैं सिंगल बनाऊं तो बच्चे बहुत कम खाते हैं और अगर मैं चने के साथ मिक्स करके दाल टाइप बनाऊं तो बच्चे चाव से खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो गैस स्टोव है इसको भी क्लीन कर दिया है और इसके बाद जो मेरा शेल्फ काउंटर है बढ़िया जैसे क्लीन कर दूंगी फटाफट। नेक्स्ट बार के लिए इजी हो जाता है हमारा जो किचन में काम है गृह का वो करने के लिए। और इसके बाद मैं भी हेल्प करूंगी साथ साथ में क्लीनिंग की। तो आप देख रहे हैं बर्तन भी क्लीन हो गए, सारा मैंने किचन क्लीन कर दिया है। यहाँ पर मैंने दाल भी भिगोने के लिए डाल दी है और इस टाइम प्रिंस जो अंदर वाला रूम है, ये मेरे बच्चों का बेडरूम है, यहाँ क्लीन कर रहा है फैन बढ़िया जैसे। इसके ऊपर भी ना ये छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए हैं पेंट के, तो बस इसको ये क्लीन कर रहा है। और मैं भी यहाँ पर जो डोर है, डोर के ऊपर भी फ्रेंड्स आप दिख रहे होंगे आपको कैसे धब्बे उन्होंने डाले। हमने बहुत बड़ा उनको कि आप यहाँ वहाँ मत गिराओ प्लीज़। और कपड़े भी मैंने पर्दे भी दिए हुए थे इनके ऊपर, जो मेरे पुराने वाले पर्दे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने पेंट गिरा दिया है। और ये पेंट प्लास्टिक पेंट है फ्रेंड्स, इसको निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। पहले मैंने पानी से गलाया और फिर एक स्टील वूल जो होता है धीरे ना उससे खुरचा, तभी ये निकला। तो मैंने सारे डोर बारी बारी से क्लीन करना शुरू कर दिए हैं। जो डोर की ये हत्थी होती है ना, हमारे तो हत्थी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, जब हम डोर खोलते हैं इनको भी बढ़िया जैसे मल कर क्लीन कर दिया है। ये स्टील की होती है, जब हम जैसे इसको ना क्लीन करते हैं तो ये बहुत बढ़िया चमक जाती है। तो अंदर
वाली साइड, बाहर वाली साइड, दोनों साइड मैंने डोर बारी बारी जाकर मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ हस्बैंड जी जो बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन है इसको क्लीन कर रहे हैं। इसके ऊपर भी धूल मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा पेंट गिरा है, इसको ये क्लीन कर रहे हैं। और जब हम पेंट करवाते हैं ना तो मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी, जो हमारे घर की सफाई है ना, हर एक कोने कोने से और हर एक छोटी छोटी चीज़ की सफाई होती है, एक ना पूरे घर के अंदर फ्रेशनेस आ जाती है। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा बाथरूम है, ये हमारा बेडरूम है मेरा और हस्बैंड जी का, जो इसके साथ जो अटैच बाथरूम है इसकी क्लीनिंग प्रिंस कर रहा है। तो मैं इसको ना डिप कर करके पोछा दे रही हूँ। जितनी भी टाइल है पूरे बाथरूम की ऊपर, क्योंकि ऊपर हाथ नहीं पहुँचता है, तो प्रिंस ने चेयर लगाई है। और मेरे बच्चों की अच्छी खासी हाइट है, 6 फीट के करीब, तो कुर्सी से ना काम चल जाता है, पूरे छत तक पहुँच जाते हैं। ये गीजर भी बढ़िया जैसे साफ होंगे बार बार से। और मैंने ये जो बाथरूम का डोर है इसको भी साथ साथ में क्लीन करना शुरू कर दिया है। प्रिंस को ना कपड़ा डिप डिप करके देना पड़ता है इसको, क्योंकि इसको भी फिर बार बार चेयर से नीचे उतरना फिर ऊपर जाना। तो एक हाथ में इसने स्क्रब हुआ है जिससे ये पेंट को खुरच देता है। और यहाँ का जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी इसने क्लीन किया। मतलब प्रिंस पूरा बाथरूम क्लीन कर रहा है, टाइल से लेकर के गीजर, एग्जॉस्ट फैन हो गया, जहाँ जहाँ धब्बे गिरे हुए हैं यहाँ प्रिंस ने कंप्लीट कर दिया है बाथरूम। और मैंने साथ साथ में ये जो डोर इसको भी क्लीन कर दिया है। और दूसरी साइड अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो इन्होंने दूसरा बाथरूम भी चमका दिया है, आप देख रहे हैं। पूरा ये जो गीज़र है इसको भी क्लीन करना पड़ता है, इसके ऊपर शीटे भी पड़े हुए हैं। और डेली तो गीज़र आपको पता क्लीन नहीं होता है, बार ही कभी कभार चेयर रखी, और मेरे से तो चेयर रख कर भी ऊपर नहीं पहुंचा जाता है, पर हस्बैंड जी और बच्चे पहुंच रहे थे तो इन्होंने ये बाथरूम क्लीन कर दिया। बच्चों वाला बाथरूम हस्बैंड जी ने क्लीन कर दिया है। और ये जो ऊपर वाली अलमीरा है ना, इसमें अच्छा खासा सामान आता है, जो आपको ये वाइट कलर की दिख रही हो। यहाँ पर जितनी भी रजाइयाँ हैं, बड़े ब्लैंकेट हैं यहाँ रखे हैं, इनको भी बढ़िया जैसे मेरे बेटे ने क्लीन कर दिया है। और नीचे जितने भी ये अलमीरा है ये मैंने क्लीन कर दिया, जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है वो मैं क्लीन कर रही थी। और इसके बाद बारी आ चुकी है खाना बनाने की। बच्चे और हस्बैंड भी लगे हुए हैं क्लीन करने में, और मैंने बोला चलिए मैं अब खाना बना देती हूँ फटाफट से। पूरी फैमिली ने आज मिलकर पूरा काम निपटाया हमने। जैसा कि आपको पता आज हमारे खाने में लौकी डाल करके चने की दाल बनेगी। यहाँ पर लौकी छीलना मैंने शुरू कर दी है। और हस्बैंड जी यहाँ पूछ रहे किचन क्लीन कर दूँ, तो बस मैं यही बता रही थी कि आप इस साइड के जो एग्जॉस्ट फैन है, फिल्टर हो गया, जितना भी चिमनी होगी ये साइड आप क्लीन कर दो। इतना टाइम मैं यहाँ पर खाना बना देती हूँ। कैंटीन से कितने 2-3 कॉलिन लाए थे, यहाँ से कर दो इसको भी, इस ट्यूब को भी। यहाँ पर देखो जाले जाले लगे हुए हैं, यहाँ से हो जाएगी ऊपर से। ट्यूब बंद करनी है सारियाँ, क्योंकि इनकी ना रोशनी भी हो जाती है। कॉलिन लाई थी मैं कैंट को, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कहाँ रखा है। या तो मेरे को लगता है हम घर ले गए हैं, जब हम गांव गए थे कैंटीन का सामान लाते, दूसरे दिन हम गांव चले गए थे, शायद वहाँ ना ले गए हों। क्या यहाँ आप देख सकते हैं हर एक चीज़ रेडी कर दिया है। लौकी कट कर दी है, जो मैंने भिगोई दाल है इसको धो करके पानी निकाल दिया है।
हरी मिर्च प्याज कट कर दिया है, साथ में टमाटर। मेरा तैयार हो चुका है हर एक मसाला तड़का लगाने के लिए। दूसरी साइड हस्बैंड जी ने जो किचन का एग्जॉस्ट फैन है खोल लिया है, जो विम लिक्विड है इससे धुल रहे हैं। इसमें अच्छी खासी सबसे ज़्यादा गंदगी होती है जो किचन का एग्जॉस्ट फैन है। इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, बढ़िया जैसे क्लीन कर रहे हैं। आज ने मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ही हेल्प करवाई। वो कहावत सबसे बेस्ट है कि मतलब सुख और दुख में हमारी फैमिली ही काम आती है। तो मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी लगे हुए हैं फुल मेरी सपोर्ट में। ये नहीं है कि सफाई का काम है आप कीजिए। यहाँ प्रिंस को आप देख सकते हैं, जो जितने भी शीशे हैं पूरे घर के दीक्षांत और प्रिंस ने क्लीन किए। दीक्षांत दूसरे बैक जो शीशे हैं रूम के उनको क्लीन कर रहा है, ये फ्रंट साइड के प्रिंस क्लीन कर रहा है। बढ़िया जैसे आप देख रहे हैं कि उसने बाल्टी ली है, विम लिक्विड लिया है और इतने बढ़िया शीशे ये क्लीन करता है क्योंकि इसके ऊपर में बूंद बूंद पड़ी हुई है कलर की, तो वो पूरे फैलती है तो पूरे शीशे भी वाइट कलर के हो जाते हैं। 2-3 बार इनको क्लीन करना पड़ रहा था। इस बार थोड़े टफ हो रहे थे क्लीन करना क्योंकि जब ना पेंट घुलता है शीशे के ऊपर तो वो वाली शाइनिंग नहीं आती है। तो प्रिंस 3-3 बार उसको क्लीन कर रहा था विम लिक्विड डाल करके। और दूसरी साइड यहाँ पर हस्बैंड ने मोस्टली किचन पूरा क्लीन कर दिया है। एग्जॉस्ट फैन हो गया, ऊपर गीज़र हो गया, चिमनी, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लीन की। साथ में जो ट्यूब लाइट है किचन की ये भी इन्होंने साफ़ की। और अब पहुंच चुके हैं जो रूम की ट्यूब लाइट है इनको साफ़ करने। और इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।